हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू वन मोर इंग्लिश लेसन। आज का लेसन है पार्ट 6 ऑफ इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर सीरीज। इस सीरीज में आप छोटे छोटे इंग्लिश के स्ट्रक्चर सीखते हो जिनकी मदद से आप बहुत सारे इंग्लिश सेंटेंसेस बना पाओगे और ये सारे सेंटेंसेस आपकी रेगुलर कॉन्वर्सेशन में काम आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। तो जैसे कि मैंने बताया, ये है पार्ट 6 ऑफ इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर लेसन सीरीज और आज हम कुछ ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे जो आपको आपके रेगुलर कॉन्वर्सेशन में बहुत जगहों पर काम आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहना है कि ये बहुत ही बुरा हुआ, कि यानी कि जो कुछ हुआ ये बहुत बुरा हुआ, ये अगर आपको इंग्लिश में कहना है तो आप कैसे कहोगे? या फिर कोई रास्ता नहीं है, मतलब ये करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं तो वो आप कैसे बनाओगे? और तीसरा है बात यह है कि, यानी कि जब भी आपको कहना है कि इस वजह से ये है, तब आप इस स्ट्रक्चर का यूज करते हो हिंदी में, पर इंग्लिश में कैसे कहेंगे? चलिए शुरुआत करते हैं। लेसन शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इंग्लिश बेसिक लेवल से सीखना चाहते हो तो मैंने एक बहुत ही अच्छा कोर्स डिजाइन किया है जिसका नाम है बिगनर इंग्लिश कोर्स लेवल A1, यानी कि बेसिक इंग्लिश लेवल A1, और इसे लर्निक्स की ट्रेनर मीरा ने प्रेजेंट किया है। इस कोर्स में आपको कुल मिलाकर 50 लेसन्स मिलेंगे जो डेली लाइफ के अराउंड रिवॉल्व होते हैं, यानी कि जो रोज मुझे बातचीत के लिए जो इंग्लिश की जरूरत होती है वो इंग्लिश आप इस कोर्स में सीखोगे। साथ ही साथ आप फंक्शनल ग्रामर भी सीखोगे ताकि आप सही तरीके से इंग्लिश लिख भी पाओ। इस कोर्स में आपकी लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग चारों स्किल्स की प्रैक्टिस होगी। यहाँ पर एक इंट्रोडक्टरी वीडियो भी दिया हुआ है, यानी कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा ये पूरा डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में है दिया हुआ है, ज़रूर देखिए। और कुछ सैम्पल लेसन्स भी दिए ताकि इस कोर्स में कैसे पढ़ाया जाएगा ये भी आप समझ सको। इस कोर्स के फीचर्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं। इस कोर्स की लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में छोड़ी है। ये लेसन देखने के बाद ज़रूर इस कोर्स का करिकुलम देखिए। ये कोर्स आपके बहुत काम आएगा अगर आपको आपकी बेसिक इंग्लिश को मजबूत बनाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। तो सबसे पहले देखते हैं बात यह है कि, इसे आप इंग्लिश में कैसे कहोगे? आप एक फिक्स्ड फ्रेज का यूज करोगे और वो फिक्स्ड फ्रेज है द पॉइंट इज दैट। ये बात यह है, द पॉइंट इज दैट, और उसके आगे आप लगाओगे एक सब्जेक्ट और उसके बाद आएगा आपका वर्ब, यानी कि एक एक्शन वर्ड। तो चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं। बात यह है कि तुम इसे नहीं कर सकते, मतलब कोई कह रहा है कि तुम ये नहीं कर सकते। इसे इंग्लिश में कहेंगे द पॉइंट इज दैट यू कैन नॉट डू दिस। मेरी बात रिपीट करने की कोशिश कीजिए। द पॉइंट इज दैट यू कैन नॉट डू दिस। बात यह है कि उन्हें जल्दी निकल जाना चाहिए, यानी कि उनको जल्दी निकल जाना चाहिए। इंग्लिश में कहेंगे द पॉइंट इज दैट दे शुड लीव अर्ली। शायद ट्रैफिक हो सकता है या बहुत तेज बारिश हो सकती है, उन्हें जल्दी निकल जाना चाहिए। दे शुड लीव अर्ली, बट हमारा फोकस क्या है? द पॉइंट इज दैट। नेक्स्ट देखते हैं। बात यह है कि उसे तलाक देना चाहिए था। इसे इंग्लिश में कहेंगे द पॉइंट इज दैट शी वुड हैव डिवोर्स्ड हिम, यानी कि उसे तलाक देना चाहिए था। रिश्ता सुधर नहीं रहा है या फिर रिश्ते में बहुत सारी खटास है, तो आप कह रहे हो उसे तलाक दे देना चाहिए। द पॉइंट इज दैट शी शुड हैव डिवोर्स्ड हिम। हैव डिवोर्स्ड हिम ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। चलिए बढ़ते आगे। बात यह है कि हमें यह पता लगाना चाहिए कि यह किसने किया है। इंग्लिश में कहेंगे द पॉइंट इज दैट वी शुड फाइंड आउट हु डिड दिस, यानी कि यह किसने किया हमें पता लगाना चाहिए। दोस्तों अब बारी आपकी है। आपको बनाने हैं 6 करेक्ट सेंटेंसेस इस बॉक्स में दिए हुए फ्रेजेस के साथ, ठीक है? मैंने एक सेंटेंस बनाया है, जैसे द पॉइंट इज दैट ही वुड हैव टोल्ड द ट्रुथ, राइट? ये सेंटेंस है। आपको बाकी के 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। आपको ही, शी, दे, इन सब्जेक्ट्स को यूज करके, इन 2 सेंटेंसेस को यूज करके आपको
सेंटेंसेस बनाने हैं और मुझे कमेंट्स में आप लिख कर बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आप इस स्ट्रक्चर को कितना अच्छी तरह से समझ पाए हो। और हम बढ़ते हैं हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर 2 की तरफ, जो है ये बहुत ही बुरा हुआ, ये बहुत ही बुरा हुआ कि इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे। आप कहोगे इट्स टू बैड दैट, और उसके आगे आएगा आपका सब्जेक्ट और एक्शन वर्ड। इट्स टू बैड दैट, और जो भी आपको उसके आगे कहना है। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत ही बुरा हुआ कि उसने उसे धोखा दिया। इट्स टू बैड दैट शी डिच्ड हिम। इंग्लिश में धोखा देने को हम कहते हैं टू डिच समवन। इट्स टू बैड दैट शी डिच्ड हिम। हम पास्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने डिच्ड यूज किया, और इसके एंड में एड साउंड नहीं आता है, डिच्ड, डिच्ड ट का साउंड आता है, डिच्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये बहुत ही बुरा हुआ कि हमें जाना होगा। इट्स टू बैड दैट वी हैव टू गो। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये बहुत ही बुरा हुआ कि आपको कंपनी छोड़नी पड़ेगी। अब इसे इंग्लिश में कहोगे इट्स टू बैड दैट यू विल हैव टू क्विट द कंपनी। अभी काफी सारे लोग यहां पर क्विट की जगह लीव कहते हैं। जब भी कोई चीज आपको छोड़नी पड़ेगी तो आप कहोगे टू क्विट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यह बहुत ही बुरा हुआ कि वह गुजर गया। राइट, कोई मर गया यानी कि गुजर गया, तो आप कहोगे इट्स टू बैड दैट ही पास्ड अवे। हम जनरली डाई, जैसे हिंदी में कोई मर गया हम नहीं कहते, हम कहते गुजर गया। उसी तरह से हम ये नहीं कहते ही डाइड, हम कहते ही पास्ड अवे। सुनने में थोड़ा सा हल्का लगता है। दोस्तों अब बारी आपकी है। आपको फिर से 6 सेंटेंसेस बनाने हैं, मुझे कमेंट्स में लिखकर बताने हैं, और इन 3 बॉक्सेस का आपको यूज करना है। राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, इट्स टू बैड फिक्स फ्रेज है, दैट वी स्पोक रूडली टू देम। कहां से बनाया मैंने इट्स टू बैड लिया यहां से, मैंने यहां से वी लिया एंड स्पोक रूडली टू देम। मतलब ये बहुत ही बुरा हुआ कि हमने उनसे काफी बदतमीजी से बात की। चलिए आपकी बारी है। 5 सेंटेंसेस और आपको बनाने हैं और कमेंट्स में लिखकर मुझे बताइए। और हम बढ़ते हैं हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 3 की तरफ, जो है कोई रास्ता नहीं है, मतलब कोई विकल्प ही नहीं है। इस इंग्लिश में कैसे कहेंगे? देयर इज नो वे, और उसके आगे लगेगा सब्जेक्ट और उसके आगे लगेगा एक्शन वर्ड। राइट, एग्जांपल्स देखते हैं। कोई रास्ता नहीं है कि वह न्यूज संभाल सके, यानी कि बहुत ही कोई बुरी खबर आप किसी को देना चाहते हो और आपको शायद डाउट है कि वो उस खबर को सुनकर काफी हिल जाएगा। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? देयर इज नो वे दैट ही कैन हैंडल द न्यूज। हमारे पास यहां से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो वे वी रन फ्रॉम हियर, यानी कि हम यहां से भागकर नहीं निकल सकते। उसके पास इस चीज को ठीक करने का कोई रास्ता नहीं है। शायद किसी ने कोई चीज तोड़ दी है और अभी ठीक करने का कोई रास्ता नहीं है। इसे इंग्लिश में कहेंगे देयर इज नो वे ही कैन फिक्स इट। किसी चीज को ठीक करना इंग्लिश में हम कहते हैं टू फिक्स इट। ये काफी स्मार्ट फ्रेज है। आप रिपेयर कह सकते हो, बट फिक्स इट एक कॉमन फ्रेज है और जनरल फ्रेज है। बहुत सारी चीजों के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। हमारे पास समय पर समाप्त करने का कोई रास्ता नहीं, यानी कि कोई काम है जो आप टाइम पर कंप्लीट नहीं कर सकते हो किसी भी हालात में, तो आप क्या कहोगे? देयर इज नो वे वी कंप्लीट दिस ऑन टाइम। शायद एक प्रेजेंटेशन हो सकता है, एक प्रोजेक्ट हो सकता है, एक रिपोर्ट हो सकती है, आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो। फिर से आपकी बारी है। आपको 6 सेंटेंसेस बनाने हैं इस स्ट्रक्चर का यूज करके। आपको पता है कि आपको क्या करना है। एक सेंटेंस मैंने आपको एग्जाम्पल की तौर पर यहां पर लिखकर बताया, देयर इज नो वे ही विल गेट अ प्रमोशन। देयर इज नो वे मैंने यूज किया है, मैंने ही यूज किया है, और विल गेट अ प्रमोशन यूज किया है। और आपकी बारी है। आपको 5 सेंटेंसेस और बनाने हैं और मुझे कमेंट्स में लिखकर बताने हैं। तो दोस्तों देखा आपने, बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना बहुत ही आसान है अगर आप सही सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख पाओ। और मेरी यही कोशिश है कि आप सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को सीखो ताकि आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी डेवलप हो सके। मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए इंग्लिश लेसन में। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर।